क्लास 10 मैथ्स एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 5.2 दूसरा कहता है चूज द करेक्ट चॉइस द फॉलोइंग। ये एक एपी है 10 7 4 रेड एस। इसका कहता है 30वां टर्म निकालना है। कितना टर्म निकालना है? मैंने 830 चाहिए। फॉर्मूला याद है बेटा? 8 बराबर a प्लस इंटू डी। तो 830 बराबर क्या लिखेंगे बेटा? a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी ना। तो a का वैल्यू कितना है? 10। डी का वैल्यू कितना है? -3 माइनस 3। तो 830 निकालो। 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3। मैंने 29 गुना -3 10 माइनस 87 माइनस 77 माइनस 70। कोई दिक्कत? देखो तेरी में बेटा 11 बराबर माइनस क्या निकालना है? a 11 निकालना है। 11 टर्म क्या निकालना है? a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी a कितना है बेटा? -3 -3 प्लस 10 d कितना है? 5/2 d निकाल लो बेटा। ऐसे देखो बगल में d निकालना है। 5/2 दूसरा में से पहला टर्म घटाना है। -1 इंटू माइनस -3। अब क्या हो जाएगा? d बराबर -1/2 प्लस 3 डबल सी है -3 3 दूना तो 5/2 प्लस हो गया बेटा। प्लस 5/2 तो क्या करना है इसमें? 10 गुना 5/2 2 बचे 10 तो -3 प्लस 2 बचे 25 कितना हो गया? 22 आंसर हो गया बेटा। चलो अब देखो तीसरा का देखो। देखो ना इसको समझ के देखना। सब चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है? अब ऐसा प्रॉपर दिमाग में लगाना है कि सब बहुत कम समय में एग्जामिनेशन है। देखो इसमें a कितना है? 2 चलो n कितना है? कितनी n कितना है? 3 अगर 3 गिन लेना है 1 2 तुमको लग रहा था दिल नहीं n कितना है? 3 चलो n कितना है बेटा? 2 देखो ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे इनको लास्ट टर्म का ट्रीट करते हैं। लास्ट टर्म कितना है? 26 कोई दिमाग ही काम नहीं करता। मुझे समझ में नहीं आता तुम लोगों को। ये लास्ट टर्म लेते हैं ना? नहीं दिख रहा कि लास्ट में 26 लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या रहेगा? n बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d 26 बराबर 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू d ये नहीं पता। 26 में से 2 बराबर 2d डी का मान कितना हो गया? 12 तो क्या करेंगे? 1 प्लस d सेकंड टर्म कितना होगा भराएगा उसमें? 2 प्लस 12 14 14 भर देंगे। जल्दी कॉपी करो। दूसरा ये कॉमा 13 इसमें ये कितना है? n कितना है? 4 डी कितना है? नहीं दो चीज नहीं पता ना तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। देखो इसके लिए आप दिमाग लगाएंगे। देखो इसको मैं छाप दिया। समझेंगे ये टर्म है ही नहीं है। समझेंगे ये टर्म? तो if b not consider the first term, not consider the first term, then तब क्या होगा? 8 ये हटा दिए वाले है। a का मान कितना हो गया? 13 तो d का मान नहीं पता। n का मान कितना? 3 n का मान कितना? 3 तब फॉर्मूला लगा लेंगे हम। ठीक है 3 बराबर 13 प्लस n माइनस 1 इंटू n दे रहा है ना? 3 माइनस 3 माइनस 1 इंटू d तो क्या क्या?
3 माइनस 13 3 माइनस 13 बराबर 2D तो माइनस 10 बराबर 2D माइनस 5 ना, डी का मान माइनस, 5 तो चलो 13 में से माइनस 5 कितना हो गया, एक जोड़ते हैं ना, प्लस माइनस कितना बनेगा 8। ध्यान देना बेटा, इधर तो माइनस 5 किया ना, तो प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 18 आ गया ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत आ जाएगा, बेटे तुला है सर वीडियो कितनी बाकी तीसरा 5 ये बन जाएगा ना, हाँ चलो इसमें ए का वैल्यू कितना है, 5 डी का वैल्यू नहीं पता, एन का वैल्यू कितना है, 4 एन का वैल्यू कितना है, 9/2 तो 19 बाई 2 ना, तो लिखेंगे 19 बाई 2 बराबर 5 प्लस 4 माइनस 8 इंटू डी डी क्या हो जाएगा जब भी 19/2 माइनस 5 बराबर 3D 3D होगा ना, 2 एलसीएम माइनस माइनस 5 गुना 10 बराबर 3D 9/2 बराबर 3D 3D ना, डी का मान 3 डी का मान 3 बाई 2 डेढ़ हो जाएगा ना, डेढ़ तो कितना हो जाएगा बेटा 6.5 कितना, 6.5 मैंने 13 बटा 2 हो जाएगा, 13 2 मतलब क्या हो गया 6 गुना 1 बटा 2, ये कितना हो जाएगा 8 बना लो वैसे दोनों, तो अब चौथा बताते हैं, बाकी इसको छोड़ देते हैं, बता दे इसको, बाकी दो को बना के ना, नहीं बनाएगा तो कल बता देंगे। अब देखो कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कितनी देखो इधर, कहता 3 8 13 18 10 78 मैंने से कौन सा टर्म समझना क्वेश्चन को, कौन सा टर्म 78 होगा, कौन सा टर्म 78 तो फॉर्मूला यानी n का मान निकालना है, क्या निकालना है, तो n बराबर a प्लस n माइनस 2 डी तो 78 बराबर 3 प्लस 8 माइनस 2 5 ना, डी कितना 8 दे गया 5 तो 78 माइनस 3 n माइनस 2 5 कितना बराबर n माइनस 2 5 15 बचे 75 n माइनस बराबर 15 15 प्लस 1 कितना हो गया 16 इसका 16वां टर्म हो क्या होगा, 78 चलो बाकी अगले दिन करेंगे हम।